ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और चर्चा करने जा रहा हूं कैसा रहेगा इस सप्ताह आपका राशिफल, क्या है खास इस सप्ताह। मैंने पिछले सप्ताह से राशिफल के साथ साथ कुछ विषयों पर चर्चा करना भी प्रारंभ किया है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सिर्फ राशिफल जानने से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। और ज्योतिष बताने का सिर्फ मेरा उद्देश्य जो है वह यह नहीं है कि कौन सा ग्रह आपका कहाँ है और क्या योग बन रहा है और क्या खराब है क्या अच्छा है, बल्कि मेरा उद्देश्य यह है कि आपका जीवन बेहतर कैसे हो, जीवन में दुख की कमी की अनुभूति कैसे हो, प्रसन्न इसी जीवन में इसी क्षण में। 24 घंटे का ही समय सबके लिए है, दिन उतना ही सबके लिए है, रात उतनी ही सबके लिए है, उसमें हम प्रसन्न कैसे रहना सीखें, जीवन की समस्याओं को कैसे कम किया जा सके, इस तरह का मेरा उद्देश्य है ज्योतिष के माध्यम से। तो आज मैं एक विषय उठा रहा हूँ। पिछली बार मैंने चर्चा किया था पूजा के बारे में, सकाम निष्काम पूजा को लेकर के, कि निष्काम पूजा का जो है वह क्या महत्व है और कितना अधिक जो है यह प्रभावी है हमारे जीवन में। अब आज मैं चर्चा करूंगा सकाम पूजा की। सकाम पूजा वैसे तो पूजा के स्तर में इसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता, आध्यात्म की दृष्टि से सकाम पूजा को कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हम गृहस्थ जीवन में हैं, हम सांसारिकता में हैं, हम इस संसार में हैं, भौतिक युग में हैं, जहाँ हमको जीने के लिए, पारिवारिक जीवन को जीने के लिए हमको भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता है, हमको आरोग्य की आवश्यकता है, हमको धन की आवश्यकता है, हमको एक अच्छे परिवार की आवश्यकता है, हमको समाज में मान सम्मान की आवश्यकता है, हमको गाड़ी घोड़ा वाहन इत्यादि की हमको आवश्यकता है। तो हमको बहुत तरह की आवश्यकताएं हैं जिससे जीवन चल रहा है और जीवन यापन करना है। अब यह अगर इसकी पूर्ति नहीं होती है तो जैसे हम छोटे बचपन में कोई नहीं समझ में आता तो हम अपने पिता से मांगते हैं, हम जिसके अधीन हैं, जो हमारा हमसे बड़ा है, हम उससे उसका आग्रह करते हैं, विनती करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उससे रिक्वेस्ट करते हैं, उससे लड़ते हैं, उससे झगड़ते हैं। बहुविधि बहुभांति भांति का प्रयोग हम अपनी चीज़ों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। लेकिन जब बड़ा होते हैं, जब हम बड़े होते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम किसी से नहीं मांग सकते, न वो हमारे माता दे सकती है, न हमारा पिता दे सकता है, न हमारे भाई दे सकते हैं, न बंधु दे सकते हैं, न मित्र दे सकता है, न हमारा बॉस दे सकता है, तो वह हम किससे मांगें? तो हम ईश्वर से मांगते हैं, अपने आराध्य से मांगते हैं, जो हमें जन्म दिया है हम उससे मांगते हैं। लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार, वेदों में तो कर्मकांड की कोई बहुत उसका, वेदों में कर्मकांड का कोई बहुत स्थान नहीं है, लेकिन पुराणों में कर्मकांड की विस्तृत चर्चा है, विधिवत चर्चा है। और उसमें हम जो है, चूंकि सकाम पूजा है, हम कुछ मांग रहे हैं, तो इसलिए विधि विधान लागू हो जाता है, प्रोटोकॉल लागू हो जाता है। जैसे आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप बड़े अच्छे से वेल ड्रेस्ड होंगे, किस टाइम पर आपको जाना है, क्या बात करनी है, किस तरह का व्यवहार करना है, कैसे ड्रेस्ड होना है, किन विषयों का ज्ञान लेकर के जाना है, किस तरह की पर्सनालिटी रखनी है, यह चीज़ आवश्यक होती है, अन्यथा निष्फल होते हैं। ठीक उसी तरह से सकाम पूजा है। सकाम पूजा में बहुत विधि विधान लागू होता है, और उन विधि विधानों को कैसे करना है, क्या करना है, इसके ऊपर आज मैं विस्तार पूर्वक करूंगा चर्चा अपने राशिफल के दौरान। तो बने रहिएगा हमारे साथ पूरे समय तक, यदि कुछ राशिफल के अलावा और पाना चाहते हैं तो। सबसे पहले राशिफल प्रारंभ करने से देख लेते हैं कि सप्ताह में 9 मई से 15 मई के बीच में खास क्या है। पहली चीज, 9 मई को अक्षय तृतीया है। अक्षय तृतीया कहा जाता है कि इस दिन जो भी हम कार्य करते हैं वह अक्षय होता है। इस दिन दान करना बहुत अच्छा माना जाता है, तो दान पुण्य का काम करें। बहुत लोग स्वर्ण आभूषण इत्यादि खरीदते हैं, धन संग्रह करते हैं। जो लोग धन स्वर्ण आभूषण नहीं खरीद सकते, वह अन्य चीज़ों को खरीद सकते हैं, उसको रख सकते हैं। दान, लोग कहते हैं स्वर्ण दान करना बड़ा अच्छा होता है, लेकिन स्वर्ण दान करना संभव नहीं है सबके लिए। तो आप गेहूं का दान करिए, शहद का दान करिए, गाय के घी का दान करिए, अन्न का दान करिए, कोई पुण्य कार्य करिए आप अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि इस दिन का किया हुआ पाप भी अक्षुण होता है और इस दिन का किया हुआ पुण्य भी अक्षुण होता है, अक्षय होता है, और लंबे समय तक उसका साथ हमारे साथ बना रहता है। तो अक्षय तृतीया पड़ रही है। दूसरा देख रहा हूं कि एक और अच्छी बात है भाई, बड़े दिनों के बाद गुरु मार्गी हो रहे हैं। जनवरी के बाद गुरु जो है वह मार्गी हो रहे हैं, तो गुरु के मार्गी होने से बहुत सारे ग्रह वक्री थे, अब मार्गी होंगे तो कुछ प्रभाव इसका पड़ेगा हम सभी के ऊपर। तीसरा, 14 को सूर्य वृषभ राशि में जाएगा, जिससे संबंधित प्रभाव राशियों पर इसका वीडियो मैं पहले से ही दे चुका हूं अपने चैनल पे, तो आप उसको देख सकते हैं।
अब और एक चीज और सूचना दे दूं कि जून राशिफल में मैंने बताया है वैवाहिक जीवन में समस्या, उसका कारण और उसका निदान। तो जून का राशिफल देखना ना भूलें इस बार, क्योंकि उसमें यह विशेष है। अब बात करते हैं राशिफल के ऊपर, क्या कह रहे हैं सितारे मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि लग्न के जातकों के लिए। बता दूं पुनः कि मेरा नए दर्शकों के लिए कि मेरा जो राशिफल होता है वह लग्न पर आधारित होता है और यह सामान्य आधार पर होता है। किसी विशेष परिस्थिति में आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा लें। देखते हैं क्या क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए। मेष राशि से प्रारंभ करता हूं, मेष लग्न से, क्षमा करिएगा। मेष लग्न के जातकों के लिए मैं देख रहा हूं कि गुरु के परिवर्तन का बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आपके विचारों में सकारात्मकता आएगी, सोच इस समय सही दिशा में होगी, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी होगी, जिसके कारण आप निर्णय बहुत बेहतर तरीके से ले सकते हैं। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, प्रतियोगिता में किसी भाग ले रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं नई जॉब के लिए, उनके लिए सफलता के बहुत अच्छे आसार बने हुए हैं। स्वास्थ्य के लिए अभी लगता है मुझे समय थोड़ा प्रतिकूल बना रहेगा आपके लिए, तो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा ख्याल रखें। इस दौरान आपको मान सम्मान मिलेगा और आपकी ख्याति बढ़ने की पूरी संभावना है। वृषभ लग्न के जातकों की यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में अच्छी वृद्धि होगी, खूब सुख सुविधा का अनुभव करेंगे, मन बहुत प्रसन्न रहेगा। घूमने फिरने की चीज़ों में, भौतिक सुख सुविधाओं में आपका धन खर्च होगा। और मैं देख रहा हूं कि आर्थिक प्रयास बहुत सफल नहीं होंगे। धन से संबंधित कोई बहुत प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कोई बहुत सफलता नहीं होगी। व्यय का योग अधिक है और धन संग्रह का योग इस सप्ताह में कम है। स्वास्थ्य के प्रति आपको भी सचेत रहना है, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर सितारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। प्रेम संबंधों के लिए भी मैं देख रहा हूं कि कोई बहुत अच्छा समय नहीं है, तो थोड़ा आपको अपने प्रेम संबंधों को लेकर के सतर्क रहना चाहिए। मिथुन लग्न के जातकों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए भी एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, मन प्रसन्न रहेगा। इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हैं तो बहुत खुले मन से दीजिए, क्योंकि सफलता के बहुत अच्छे आसार हैं। इस समय आपके मित्रों और करीबी लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। धन की जो आमद है व्यापारियों के लिए वह भी बहुत अच्छी रहने वाली है, लेकिन कुछ गुप्त शत्रु, कुछ ऐसे लोग जो पीठ पीछे भीतर घात करते हैं, इस तरह के लोग कुछ उत्पन्न हो सकते हैं, तो थोड़ी सावधानी रखिएगा। अब बात करता हूं अगले लग्न अर्थात कर्क लग्न के जातकों की। कर्क लग्न वालों के लिए यदि मैं देख रहा हूं तो संतान के साथ कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकता है। जिनकी संतानें बड़ी हैं, कर्क लग्न के जातक हैं, उनका कुछ वैचारिक मतभेद अपने संतान के साथ उत्पन्न हो सकता है। बाकी मामलों में मैं देख रहा हूं कि धन के मामले में बहुत अच्छा योग है। जो लोग कार्य व्यापार में हैं उनका आय इस समय बढ़ेगा। बुद्धि और निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। दूसरों को अपने बल, अपने पराक्रम से परास्त करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी। माने आप चाहेंगे कि मैं कैसे दूसरों को डिफीट करूं, कैसे उन्हें परास्त करूं, इस तरह की मनोवृत्ति इस समय आपकी उत्पन्न होगी। शिक्षा और प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए कुछ बाधा उत्पन्न होगी, कुछ वहां परेशानी होती हुई नजर आ रही, सफलता के आसार थोड़े कम नजर आ रहे हैं। अब जैसा मैं चर्चा कर रहा था कि मैं बात करूंगा सकाम पूजा को लेकर के कि कैसा रहेगा, जो है सकाम पूजा कैसे करें। पहले भाग में मैंने चर्चा किया कि सकाम पूजा में हमको बहुत से विधि विधान लागू हो जाते हैं। दूसरी चीज, क्या सकाम पूजा नियमित करनी चाहिए? नहीं। आजकल जो मैं देख रहा हूं और देखकर मेरा मन बड़ा दुखी होता है। कई बार मुझे लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, हमारे विद्वानों को क्या हो गया है या सुनने वालों को क्या हो गया है, सब लोग सुनना पसंद करते हैं, क्या है मुझे समझ नहीं आता। कि राशिफल तो रोज बताना चलो समझ में आता है, क्योंकि राशिफल यदि हम रोज बताते हैं तो कम से कम आप अपनी चीजों को संभाल सकते हैं। लेकिन रोज उपचार कैसे कर सकते हैं, वो भी हर राशि के लिए रोज अलग अलग उपचार। 30 दिन अगर अलग उपचार आप करेंगे, 30 दिन रोज आप सकाम पूजा करना प्रारंभ करेंगे तो आप मनोरोगी हो जाएंगे। आज कौवे को रोटी खिला के जाना है, कल कबूतर को रोटी खिला के जाना है, आज हरे रंग का कपड़ा पहनना है, कल पत्थर पर तेल गिरा के जाना है, कल सरसों का तेल लगा के जाइए, आज सिंदूर लगा के जाइए। ये जो है बिल्कुल अपभ्रंश है, कहीं इस तरह का नियम नहीं है। हर कुंडली में कुछ न कुछ समस्या होती है। जैसे आपके शरीर में सारे रोग थोड़े ही हैं कि हर रोग आपके शरीर में, आप ही के शरीर में सारे रोग हैं, उसी तरह से सारे ग्रह आपकी किसी की कुंडली में खराब नहीं होते। तो रोज उपचार करने से बचें। रोज उपचार जो है सकाम पूजा का हिस्सा होता है, जिसमें हम हमेशा कुछ मांगते हैं। आप कल्पना करिए रोज कोई आपके दरवाजे मांगने आ जाए कि आज हमको नमक दे दीजिए, कल तेल दे दीजिए, परसों पैसा दे दीजिए, परसों बच्चा दे दीजिए। अरे भाई, मांगने का काम
तब करिए जब कोई चीज बिल्कुल नियंत्रण के बाहर हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि रोज उपचार, रोज सकाम पूजा करना बंद करिए। रोज मंत्र उपचार तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। मैं अपने अंतिम हिस्से में बताऊंगा, इसका कुछ उदाहरण भी दूंगा कि क्यों नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज कि सकाम पूजा तब हो जब उसकी जीवन में बहुत अधिक आवश्यकता हो और हम किसी भी विधि से उसको प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, सकाम पूजा में लक्ष्य निर्धारित हो कि हमें क्या प्राप्त करना है। तीसरी चीज, सकाम पूजा में किसी चीज की मात्रा, जो भी हम करते हैं, जैसे सकाम पूजा में हमारा व्रत आता है, उपवास आता है, किसी चीज का कुछ समय तक के लिए पाठ आता है, कुछ मंत्रों का जप और अनुष्ठान आता है, यह सब सकाम पूजाओं में, जिनमें हमारा कोई स्वार्थ निहित होता है, हम उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसको करते हैं। तो हमारा वह चीज हमारे दिनों का निर्धारण होना चाहिए कि हम यह कार्य कितने समय के लिए करने जा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज कि वह संकल्पित होकर के हो, उसका संकल्प लेना चाहिए कि हम यह कार्य इतने दिनों, जैसे मान लीजिए आप 18 सोमवार का व्रत लेने जा रहे हैं, आप 21 सोमवार का व्रत लेने जा रहे हैं। तो हाँ, एक चीज और बता दूं, इसमें योग मुहूर्त का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि पंचांग यहाँ लागू हो जाता है। तो आप कोई भी पूजा सकाम प्रारंभ करने जाएं तो किसी ज्योतिषी से, किसी विद्वान से मुहूर्त देख लें कि हम इसको कब प्रारंभ करें, कब हम, क्योंकि अलग अलग पूजाओं का, अलग अलग अनुष्ठानों का, अलग अलग व्रत उपवासों का कुछ अलग अलग मुहूर्त हैं, जिसमें प्रारंभ आप करेंगे तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी, अन्यथा वह व्यर्थ चला जाएगा। और भी बहुत बात करूंगा सकाम पूजा के ऊपर, देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए अगर देखा जाए, क्षमा करिएगा, सिंह लग्न के जातकों के लिए कि भाग्य का खूब साथ बना हुआ है इस समय आपका, और कोई भी परिश्रम, कोई भी प्रयास आपका निरर्थक नहीं जाएगा। लेकिन एक सलाह आपको देना चाहूँगा कि आप दूसरों से बदला लेने की या दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति से बचें। कहीं आपके मन में कुछ लोगों के ऐसे विचार आ सकता है कि मैं दूसरों से खराब समय में कहीं बदला ले लूं या कहीं इनको हानि पहुंचा दूं, इस तरह का विचार उत्पन्न हो सकता है, तो आपको उससे बचना है। हर तरफ कार्य, व्यापार, आर्थिक मामले और सामाजिक मामलों में आपको सफलता का योग दिखा रहा है, लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए यह समय अच्छा नहीं है। वैवाहिक जीवन में कुछ कटुता उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के साथ कहीं रास्ते या यात्रा के दौरान कुछ अनहोनी हो सकती है, थोड़ा सतर्क होकर के चलें और अकेले यात्रा ना करें। अब बात करता हूं कन्या लग्न के जातकों के लिए। कन्या वालों के लिए भी बात करूं तो वैवाहिक जीवन के लिए बिल्कुल समय अनुकूल नहीं है। प्रेम संबंधों में भी कुछ तकरार और कुछ दरार उत्पन्न हो सकती है। कहीं न कहीं कुछ रिश्तों में परेशानी उत्पन्न होने का योग बन रहा है। यदि कुंडली में बहुत अच्छे ग्रह हैं रिश्तों से संबंधित और दशा बहुत अच्छे ग्रह की चल रही है, तब तो यह प्रभावी नहीं होगा। लेकिन यदि कुंडली में भी इस प्रकार के रिश्तों से संबंधित ग्रह यदि खराब हैं तो इस समय जरूर परेशानी का अनुभव आपको होगा। धन के मामले में यह समय बहुत अच्छा है। धन, आर्थिक मामलों में फैसले अच्छे लेंगे, आर्थिक उन्नति भी आपकी होगी। लेकिन इस समय अहंकार बढ़ सकता है, आपको अपने अहंकार पर थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। साथ में यात्रा के दौरान अपने पैरों का ख्याल रखें, या कमर के निचले हिस्से में चोट या दर्द होने की संभावना बन रही है, तो थोड़ा अपना ख्याल रखें। अब बात करता हूं तुला लग्न के जातकों के लिए। तुला लग्न के जातकों के लिए मैं देख रहा हूं कि जो व्यापारी वर्ग है तुला लग्न का, उनको बहुत लाभ होगा इस सप्ताह। छठी इंद्री जागृत लगभग सभी लोगों की रहेगी। पूर्वाभास होगा किसी घटना दुर्घटना का, आपको आभास मिल जाएगा। इस तरह की स्थिति बन रही है आपकी। वैवाहिक जीवन के लिए आपके लिए भी यह समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि इस समय जिन लोगों की निभ भी रही होगी, आपस में कोई बहुत तकरार नहीं होगा, वहाँ उस निभने में कहीं बुद्धि और दिमाग का श्रेय ज़्यादा है, प्रेम कम होगा। माने हो सकता है कुछ लोगों में निभ रही हो, लेकिन कहीं कंप्रोमाइजिंग स्थिति के कारण या बुद्धि के बल पर निभा रहे हों, प्रेम में कहीं कुछ कमी जरूर इस समय महसूस हो रही होगी। धन को बचाना इस समय बहुत कठिन होगा आपके लिए। आपके लिए सामाजिक दायरा बहुत बढ़ेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, लेकिन समय कुल मिलाकर थोड़ा पर्सनल लेवल पे थोड़ा प्रतिकूल और सोशल लेवल पे अच्छा है। इस तरह का सप्ताह जो है यह बना हुआ है। और वृश्चिक लग्न के जातकों की बात करूं तो इस समय राजनैतिक और सामाजिक कार्यों में जो लोग हैं उनका वर्चस्व बहुत बढ़ाएगा, लेकिन कुछ जो है वह बदनामी का भय भी बन रहा है। तो थोड़ा अपने कार्यों का मूल्यांकन कर लें और थोड़ा सतर्क रहें। हो सकता है कि इस समय आपके अच्छे कार्यों की लिए भी आपकी बदनामी हो जाए। आप किसी का अच्छा करने चलें और उसमें कहीं कुछ आपको आरोप मिल जाए, आरोप प्रत्यारोप का सामना करना पड़े, तो थोड़ा संभल कर कोई भी काम करिए।
प्रेम संबंधों के लिए यह समय बहुत प्रतिकूल है। पर्सनल रिलेशन के लिए समय अच्छा बिल्कुल नहीं चल रहा है, तो आपको सावधानी बरतनी है। सप्ताह के अंत में मैं देख रहा हूँ कि भाग्य का जो है वह बहुत अच्छा साथ मिलेगा। भाग्य के से संबंधित कोई कार्य करने वाले हो तो सप्ताह के अंत में करें, प्रारंभ में नहीं अच्छा है। प्रारंभ में आपको सतर्क रहना है। कार्य व्यापार में आपको चाहिए कि आप यथास्थिति बनाए रखें। क्रोध और झुंझलाहट को थोड़ा त्याग दें, क्योंकि यह बढ़ सकता है इस समय, या उस पर नियंत्रण रखने का प्रयास करें। थोड़ा योग, मेडिटेशन और ध्यान का सहारा लें। खूब पानी पिया करें, मन को प्रसन्न रखा करें। अब बात करता हूँ सकाम पूजा, तो अपने विषय पर आता हूँ पुनः। तो मैंने बताया पहले कि सकाम पूजा में हमें संकल्पित होना होता है, दिन की मात्रा निश्चित हो, और हाँ, सकाम अनुष्ठान स्वयं करने जा रहे हैं तो आप किसी अच्छे विद्वान से उसके सलाह लें या किसी अच्छे विद्वान से कराएं, क्योंकि इसमें यह जो उपचार होते हैं यह दुधारू तलवार की तरह होते हैं। अगर हानि नहीं भी करेंगे तो कई बार लाभ नहीं होगा और कई बार बड़ी हानि हो जाती है। आप देखते होंगे कि हम कोई आदमी रुद्राभिषेक किया या कोई पूजा किया या कोई अनुष्ठान बैठाया और उसके घर में अनहोनी हो गई, तो इसका कारण जानना पड़ेगा क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि हमारे सकाम पूजा में बहुत तरह के विधि विधान हैं और इसमें योग और मुहूर्त का, क्योंकि हम कोई चीज़ हिट करते हैं, हम कोई, क्योंकि सकाम पूजा को प्रकृति सपोर्ट नहीं करती, वह प्रकृति प्राकृतिक रूप से प्रदत्त नहीं है, हम उसको बलपूर्वक हठपूर्वक लेना चाहते हैं, तो इसलिए उसमें बहुत अधिक सावधानी की आवश्यकता होती है। हम किसी काम को अगर जबरदस्ती ले रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध ले रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस की आवश्यकता होती है, तो इसका ध्यान रखना पड़ता है। तो आप कुछ भी करें, और सकाम पूजा में आप जो है वह स्तुति, स्तोत्र और उपवास व्रत इसको किया करें, लेकिन नियमित मंत्र जप से बचें। ओम बुम बुधाय नमः टीवी पर सुन लिए, प्रारंभ हो गए। ओम गणेश सूर्याय नमः टीवी पर सुन लिए, प्रारंभ हो गए। इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। आप एक कंप्यूटर की तरह उसको बस जप रहे हैं, उससे कोई लाभ आपको नहीं मिल रहा। आप 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, आप उसको प्रयोग करके देख लीजिए, आपको कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसमें इतना विधि विधान है। सभी मंत्रें अभिशप्त हैं, सभी मंत्रें शापित हैं। उसका उत्कीलन, उसका विनियोग, उसके प्रारंभ करने से पहले न्यास, उसके लिए दिशा, उसके लिए मन की स्वच्छता, उसके लिए कंसंट्रेशन पावर, ध्यान, घंटे 2 घंटे 3 घंटे यदि जपना है तो उसकी उतनी बैठने की क्षमता, उतना जप का प्रभाव। तो इसलिए मैं मंत्र जप को हमेशा मना करता हूँ, क्योंकि मंत्र जप किसी विद्वान पुरुष के संरक्षण में या तो करिए, किसी गुरु के संरक्षण में करिए, या किसी से करवाइए, वह ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अगर सब कोई गुरु होने लगता तो फिर जो लोग इतने कर्मकांड और उपासना में वर्षों वर्षों बिता रहे हैं, फिर उनकी क्या आवश्यकता है। हर कोई अगर सर्जरी करने लगे तो जो सर्जन होते हैं उनकी क्या आवश्यकता है। चाकू लेकर के सब कोई काट सकता है। तो इस चीज़ को समझना होगा। तो नियमित जो आप सकाम पूजा करें, जो आपके बस का है गृहस्थ जीवन में, वह स्तुतियाँ, स्तोत्र, नाम जप, जैसे राम नाम कहते हैं, बहुत महामंत्र है। जो कुछ भी नहीं जानता वो नाम जप कर ले, नाम जप का ही संकल्प ले ले कि हम भगवान के जो है 51,000 मंत्रों का हम जप करेंगे इस चीज़ के लिए। या जो है वह व्रत और उपवास। व्रत उपवास में भी मैंने एक चर्चा किया, और मैं व्रत को एक दिन लूंगा अपने में कि व्रत कैसे करें और उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखें। तो इसका आपको ध्यान रखना है। मंत्रों में किस तरह से प्रयोग करें और क्या ध्यान रखें, इस विषय पर चर्चा मैं अपने अंतिम हिस्से में करूंगा। देखते हैं अभी क्या कह रहे हैं सितारे धनु, मकर, कुंभ और मीन लग्न के जातकों के लिए। धनु लग्न वालों की यदि मैं बात करूं तो आर्थिक मामलों के लिए बहुत अच्छा योग बना हुआ है। आपका भाग्य इस समय खूब साथ दे रही है। संभव अगर हो तो कुछ अपने जीवन साथी को उपहार दें, बड़ी उन्नति होगी उससे। आपको एक दूसरे को प्रसन्न रखें, उससे बहुत लाभ मिलेगा आप लोगों को। समय बहुत अनुकूल है धनु लग्न वालों का इस समय। शिक्षा और पदोन्नति के लिए यदि प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता के बहुत अच्छे आसार हैं, और प्रयास आप करिए क्योंकि उसमें सफलता मिलेगी। जब समय अनुकूल होता है तो परिश्रम का कई गुना लाभ मिलता है, और यह समय यही बता रहा है आपके लिए। तो थोड़ा परिश्रम करिए, लाभ खूब मिलने वाला है आपको। अब बात करते हैं मकर लग्न के जातकों के लिए। मकर वालों के लिए मैं देख रहा हूँ कि आर्थिक मामलों में रस्साकसी बनी हुई रहेगी। कुछ जैसे आय भी है वैसे ही व्यय भी है। कुछ लाभ बहुत अच्छा दिख रहा है तो कहीं व्यय भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अचानक कोई कार्य रुक जाएगा तो दूसरा हो जाएगा। तो कुछ अजीब सी स्थिति आपके लिए बनी हुई है इस समय। मन शांत उतना नहीं रहेगा, तो मन को थोड़ा शांत रखें, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। कुछ उथल पुथल है, जब बहुत ज़्यादा हवा तेज चल रही हो तो थोड़ी सावधानी से चलना चाहिए। सड़क पर अगर फिसलन है तो गाड़ी थोड़ी स्लो चलानी चाहिए। तो आप थोड़ा सा सतर्क होकर के चलिए, थोड़ा सा सावधान रहिए, मन को शांत रखिए और विचलित मत होइए। समय सबका बदलता है, हमेशा परिवर्तनशील है, इसमें कुछ अच्छा कुछ बुरा कुछ न कुछ होता रहता है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक चीज़ बहुत अच्छा मैं देख रहा हूँ कि छठी इंद्री गजब की जागृत है इस समय आपकी।
खतरों को और इंसानों को, दोनों को ही आप बड़े दूर से भांप लेंगे, क्योंकि इंसान से बड़ा इस संसार में कोई खतरा नहीं है। और इस समय आप इस मामले में बड़े सजग और छठी इंद्री बड़ी जो है, सितारे बड़े आपके अनुकूल हैं, क्योंकि आप इंसानों को बहुत दूर से पहचान लेंगे इस समय। मुझे लगता है कि कुछ विषमताओं के बावजूद समाज में मान प्रतिष्ठा आपकी खूब इस समय बढ़ेगी और पारिवारिक सुख में भी वृद्धि होगी, पारिवारिक सुख की अनुभूति होगी। कुंभ लग्न के वालों के लिए यदि मैं बात करूं तो कार्य व्यापार में कुछ राहत अब मिलेगी थोड़ी आपको। कुछ ग्रहों की स्थितियां ऐसी बनी है कि अब राहत थोड़ी मुझे लगता है मिलेगी आपको। आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार होगा, लेकिन अभी भी आपको करीबी लोगों से सावधान रहना है। कुछ लोग पीठ पीछे बुराई या कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, करीबी लोगों से बेहद सावधान रहिए, वहाँ से कुछ खतरा उत्पन्न हो सकता है, कोई धोखा दे सकता है आपको। पीठ पीछे लोग इस समय आपकी बुराई करेंगे, भले ही आप उनके लिए कितना ही अच्छा क्यों न किए हों। पारिवारिक सदस्यों से भी कुछ मतभेद उत्पन्न होता हुआ दिख रहा है। जो हृदय रोगी हैं कुंभ लग्न के जातक, वो बेहद सतर्कता बरतें इस समय। अब बात करता हूँ मीन लग्न के जातकों की। मीन लग्न वालों के लिए यदि देखूँ तो आर्थिक मामलों में इस समय काफ़ी अच्छा है, सफलता मिलेगी आपको। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो या पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहे हो तो प्रयास करिए, सफलता काफ़ी हद तक संभावित है। खर्चों पर आपको नियंत्रण रखने की सलाह दूंगा, क्योंकि वह बाद में बहुत अधिक परेशान करेगा। कुछ लोगों को काम में मन इस समय नहीं लगेगा, मन अशांत रहेगा, तो थोड़ा मन पर आप नियंत्रण रखिए। मित्रों का खूब सहयोग है इस समय, मित्रों के साथ खूब हंसी ठिठोली होगी और आनंद लेंगे आप। व्यय बहुत अधिक होगा, इसका योग बना हुआ है। तो यह था सभी राशियों के लिए राशिफल इस सप्ताह का। अब जैसा मैं बात कर रहा था सकाम पूजा को लेकर के, सकाम पूजा जैसा मैंने कहा कि किसी विशेष उद्देश्य के लिए, किसी जो है वह नियमित संख्या, नियमित मात्रा। एक वार्निंग देना चाहूँगा सभी को कि आप नियमित पूजा में जो खतरनाक मंत्र हैं, जो नकारात्मक मंत्र हैं, जिसमें हम किसी की हानि करने का प्रयास करते हैं या हम भगवान को कहीं कसम वगैरह देते हैं, जैसे बजरंग बाण का प्रयोग आप नियमित ना किया करें, नियमित पाठ में उसको ना जोड़ें। उसको जो है वह किसी भी, जब बहुत ज़्यादा कर्ज की स्थिति हो गई हो या कोई बहुत अधिक शत्रु परेशान कर रहा हो, कहीं कोर्ट कचहरी का मामला ऐसा फंस रहा हो जहां आप ईमानदार हैं लेकिन आपको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, तभी इसका प्रयोग करें। क्योंकि उसमें हम बार बार हनुमान को कसम देते हैं। आप खुद सोचिए कि यदि छोटी छोटी चीज़ के लिए आपको कोई कसम देना शुरू करे तो आप उसकी कितनी इच्छाओं की पूर्ति करें। और ईश्वर को कसम देने की आवश्यकता क्या है, हम उनको इस तरह का आह्वान क्यों करें। और हनुमान क्रूर ग्रह में आते हैं, उग्र ग्रह में आते हैं, तो इनका प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। और यदि आप जरा भी गलत हुए तो इसका परिणाम उल्टा भी पड़ता है। तो इस तरह की चीज़ों का प्रयोग, ऐसे ही बंगलामुखी मंत्र है। बंगलामुखी मंत्र में हम अपने शत्रु के बुद्धि के विनाश, उसकी बुद्धि खराब हो जाए, उसकी जिह्वा खराब हो जाए, उसकी वाणी खराब हो जाए, उसका पथ भ्रष्ट हो जाए, वह बर्बाद हो जाए, इस तरह की हम कामना से करते हैं। मैं इस तरह की चीज़ों को मना करता हूँ। कृष्ण ने कहा है जब तक कोई चीज़ माने ऐसी ना हो जाए जब आपको जान पर बनाए, तभी कोई आपको अस्त्र उठाना चाहिए, शस्त्र उठाना चाहिए। आप सामान्य स्थिति में इस तरह के मंत्रों का प्रयोग ना करें। और बंगलामुखी वगैरह मंत्र का प्रयोग तो खुद कभी करना भी नहीं चाहिए। कोई बहुत अच्छा काली का उपासक हो, भगवती का उपासक हो, शिव का उपासक हो या अच्छा जानकार हो, उन्हीं के अंडर में इसको कराना चाहिए, स्वतः इसको नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, मंत्रों को कभी भी किसी के मुंह से सुन के ना कर ले। मैं एक बहुत जीवंत उदाहरण के साथ आज का अपना कार्यक्रम समाप्त करना चाहूँगा और यह सबके लिए सबक है। टीवी पर कोई कार्यक्रम चल रहा था और किसी ने जो है पुत्र प्राप्ति के लिए कृष्ण का जो है वह गोपाल जो है संतान गोपाल मंत्र का प्रयोग बताया। एक महिला का मुझे फ़ोन आया, उनकी उम्र 63 साल है। उन्होंने बताया गुरुजी मैं सिर्फ ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या मैं इस मंत्र को रोज कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए, तो क्या उसको संतान का लाभ हो जाएगा। मैंने पूछा कि ये बताइए क्या इस मंत्र का अर्थ आपको पता है, क्योंकि इस मंत्र में अपने लिए मुझे संतान का सुख दें यह उसमें अर्थ है। तो मैंने पूछा कि आप जो है बिना उस अर्थ को जाने, आपकी उम्र 63 साल है, आपके हस्बैंड नहीं है, आप इस मंत्र का प्रयोग कैसे कर रही हैं, आपको संतान कैसे प्राप्त होगी। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। आप बहुत सी चीज़ों को आप नहीं जानते हैं, उनका प्रयोग बस खाली सुने सुनाए चीज़ों पर कर लेते हैं, तो या तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा या अगर उसका प्रभाव पड़ गया तो वह बहुत ही नकारात्मक पड़ेगा। तो सकाम पूजा आप सोच समझकर किसी जो है ज्ञानी व्यक्ति से, किसी ज्योतिषी से, किसी अच्छे कर्म कांड के जो विद्वान लोग हैं उनसे सोच समझकर। फिर कई बार लोग कहते हैं हम कैसे पहचाने, अरे भाई रुमाल खरीदते समय आप 10 दुकानों पर जाते हैं, उसकी आपको पहचान है, तो कहते हैं पानी पिए छान कर और गुरु करें जान कर। आप किसी से परामर्श ले रहे हैं, अपने जीवन के विषय में ले रहे हैं, तो आप जान कर परामर्श लीजिए, बहुत गंभीरता से, भले उसमें समय लगे, लेकिन तब लीजिए परामर्श जब बौद्धिक रूप से आप पूरी तरह से उससे संतुष्ट हो जाए, तो वही आपको मार्ग अच्छा दिखा सकता है।
तो सकाम पूजा के ऊपर आज इतना ही। बहुत बड़ा विषय है, बहुत अधिक बोला जा सकता है, लेकिन मैं यहीं जो है इसको रोकूंगा, कभी फिर चर्चा करूंगा इस विषय के ऊपर। मुझसे परामर्श लेने के लिए मेरी वेबसाइट astrotips.in आप के माध्यम से आप परामर्श ले सकते हैं। मेरे नित्य नए कार्यक्रम को देखने के लिए मेरा जो YouTube पर चैनल है एस्ट्रो दीपक दुबे, उसको आप सब्सक्राइब करें। आपके जीवन में आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए भगवान शिव की कृपा हो। ओम